स्वागत है फिर से आपका एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में जो है हम ट्रांजैक्शंस की एंट्री करना टैली में करना सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। तो यदि आपकी कोई कंपनी ओपन नहीं है तो आप कंपनी ओपन कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे कंपनी ओपन करके बता देता हूँ। सिलेक्ट कंपनी में गए तो जिस कंपनी में आपको काम करना है वो वाली कंपनी आप चूज़ कर लीजिए यहाँ से। तो मैं मंगलम शोरूम पर क्लिक कर देता हूँ, एंटर। तो यहाँ पे जो है मेरी कंपनी ओपन हो चुकी है और यहाँ पे लिखा है नो वाउचर एंटर्ड, मतलब अभी तक कोई भी एंट्री नहीं हुई है। तो एंट्री करने के लिए हम जाते हैं सबसे पहले अकाउंटिंग वाउचर्स में। तो अकाउंटिंग वाउचर्स में हम ये एंटर हो गए। तो जैसे हम अकाउंटिंग वाउचर्स में आएंगे तो यहाँ पे अलग अलग तरह के वाउचर्स होते हैं। पहले क्या होता था, जो भी एंट्रीज होती थी उस खाते में हम सीधा लिख देते थे, पर लेकिन टैली में क्या है, अलग अलग ट्रांजेक्शन के लिए अलग अलग तरह के वाउचर्स हैं। जैसे कि आपने कोई परचेज की है चीज़ तो उसके लिए परचेज वाउचर होता है, सेल किया है तो सेल्स वाउचर होता है, कहीं से आपको पेमेंट मिल रहा है तो उसके लिए अलग वाउचर है। तो हर तरह के लिए अलग अलग वाउचर्स हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो भी हम एंट्री करेंगे उन्हीं वाउचर्स में ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारी कुछ एंट्रीज जो पहले हमने देखी थी। और एक बात यहाँ पे जिन जिन के लोगों की टैली में यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट नहीं आ रहा है वो F12 में जाकर F12 यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन ऑन होता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा यूज CRDR इंस्टेड ऑफ टू बाय ड्यूरिंग एंट्री। यदि आप टू और बाय में नहीं करना चाहते तो आप इसको यस कर दीजिए, और यदि टू बाय में करना चाहते हैं तो नो कर दीजिए। हमने जो है वो क्रेडिट और डेबिट में देखा है तो हम उसी को करेंगे। तो यहाँ पे आप इस यस कर दीजिए और एंटर प्रेस करते हुए नीचे आ जाइए। एंटर प्रेस करते हुए आप नीचे आएंगे और आगे आपके आ जाएगा डायलॉग बॉक्स। तो मेरे में क्या हुआ कि मेरे में ऑलरेडी सेट था, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, इसलिए मेरे में डायलॉग बॉक्स नहीं आया। आपके में डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जो कि यस और नो का नॉर्मल होता ही है। तो आप यस प्रेस करके इसको सेव कर सकते हैं। तो हम देखते हैं अपनी पहली एंट्री। तो पहली एंट्री थी हमारी 50,000 रुपये से हमने व्यापार शुरू किया था। तो व्यापार शुरू किया था तो सबसे पहले क्या फाइंड करना होता है कि ट्रांजैक्शन में कौन कौन से अकाउंट प्रभावित हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे दो अकाउंट्स प्रभावित हो रहे हैं, एक है आपका कैपिटल अकाउंट, दूसरा है कैश अकाउंट। तो इनके हमने लेज़र पहले ही बना लिए हैं। कैपिटल अकाउंट का लेज़र हमने बना लिया है जो कि कैपिटल के में आएगा, और कैश अकाउंट जो कि ऑलरेडी उसमें बना ही होता है। फिर इसके अकॉर्डिंग हमें इनके नियम फाइंड करने होते हैं। तो कैपिटल अकाउंट जो है वो पर्सनल अकाउंट में आता है और कैश अकाउंट जो है वो रियल अकाउंट में आता है। अब इनके नियम के अकॉर्डिंग हम इसकी एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे प्राप्तकर्ता को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। तो यहाँ पे मैंने बताया था कैपिटल अकाउंट जो होता है वो व्यापार के स्वामी का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि एक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पे जो कैपिटल अकाउंट है वो गिवर है, वो जो है पैसे दे रहा है, और यहाँ पे कैश अकाउंट जो है बिजनेस में आ रहा है। तो यहाँ पे रिसीवर यानी प्राप्तकर्ता को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। तो यहाँ पे जो है कैपिटल अकाउंट क्या कर रहा है, आपको पैसे दे रहा है, क्योंकि ये किसी बंदे का अकाउंट है, उससे हमें पैसे मिल रहे हैं, यानी कि वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और रियल अकाउंट में क्या होता है, जो व्यापार में आए उसे डेबिट करो, जो व्यापार से जाए उसको क्रेडिट करो। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो कैश जो है वो व्यापार में आ रहा है हमारे, तो कैश क्या हो जाएगा, आपका डेबिट हो जाएगा। अब चलते हैं हमारी टैली में। चलिए, तो यहाँ पे मैंने बताया था कि हर चीज़ के लिए अलग अलग वाउचर, मतलब हर ट्रांजैक्शन के लिए अलग अलग वाउचर है। तो यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हैं वाउचर्स की, जैसे इन्वेंट्री वाउचर हो गया, कॉन्ट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर और जर्नल, सेल्स, क्रेडिट नोट, ये सब वाउचर्स हैं। तो ये हम धीरे धीरे करके सीखेंगे और जिस तरह का ट्रांजेक्शन होगा हम उस तरह का वाउचर चूज़ करेंगे। तो यहाँ पे इस ट्रांजेक्शन में जो हमें पैसे प्राप्त हो रहे हैं, बिजनेस में मतलब क्या हो रहा है, पैसे आ रहे हैं, यानी कि पैसे रिसीव्ड हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, रिसिप्ट वाउचर पे क्लिक कर देंगे। या तो आप माउस से क्लिक कर दीजिए रिसिप्ट पर, या फिर F6 दबाकर भी आप रिसिप्ट वाउचर ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये रिसिप्ट वाउचर आ गया और ये हमारा पहला वाउचर है, इसलिए यहाँ पे नंबर 1 शो कर रहा है। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे पहले डेबिट होता है क्रेडिट, तो देखिए टैली में क्या होता है कि कहीं डेबिट कहीं क्रेडिट हो सकता है, उससे कोई इशू नहीं है। हम क्रेडिट डेबिट की जगह पे सही लिखेंगे तो वो अपने आप एंट्री कर देगा। तो यहाँ पे हमने देखा था क्रेडिट हो रहा था आपका कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे जो है हमारी लिस्ट ऑफ लेजर्स होती है, यहाँ से आप लिस्ट ऑफ लेजर्स ले सकते हैं। तो यहाँ से कैपिटल अकाउंट हमने लिया। इसके बाद क्रेडिट कितने से कर रहे हैं हम, 50,000 से, तो हमने यहाँ पे हमें उसका अमाउंट लिखना है, तो 50,000 हमने लिख दिया। इसके बाद आप एंटर प्रेस करेंगे
तो यहाँ पे जो है कैश अकाउंट ऑटोमेटिकली आ गया। यदि ऑटोमेटिकली नहीं आता तो आप एंटर करके यहाँ से लिस्ट ऑफ लेजर में से चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कैश पे क्लिक कर देते हैं, एंटर कर देते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे जो है डेबिट और क्रेडिट में सेम सेम राशि आ चुकी है, सेम पैसा जो है दिखने लगा है। और इसके बाद आप एंटर कर दीजिए। यहाँ पे होता है नरेशन। नरेशन मतलब क्या होता है कि जैसे कि मैंने जर्नल वाली वीडियो में बताया था कि ट्रांजैक्शन करते हैं और उसके नीचे नरेशन होता है। नरेशन मतलब जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं उसकी डिटेल होती है। तो यहाँ पे हमने जो है कैपिटल से बिजनेस स्टार्ट किया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड और एंटर कर दीजिए। तो यहाँ पे जो है नरेशन हमने लिख दिया और इसके बाद ये एंट्री का पूछ रहा है एक्सेप्ट करना है या नहीं। तो एक्सेप्ट करना है तो यस, नहीं करना है तो नो। तो इस तरीके से जो है हमारी एक रिसिप्ट की एंट्री हो गई है। ये देखिए यहाँ पे ये नंबर चेंज हो गया, नंबर चेंज हो गया मतलब रिसिप्ट की एंट्री हो चुकी है। अब चलते हैं हम अपनी दूसरी एंट्री में। हमने 20,000 रुपये का माल खरीदा। तो जैसे कि हमने जनरल वाली वीडियो में बात की थी एंट्री वाले में कि जब इसमें ये ना लिखा हो कि उधार खरीदा है या फिर हमने जो है वो नगद खरीदा है और पार्टी का नाम नहीं है, तो अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग तरीके का ट्रांजैक्शन होता है। तो यहाँ पे देखिए ना ही नगद लिखा है और ना ही पार्टी का नाम लिखा है। यदि नगद ना लिखा हो और पार्टी का नाम भी ना लिखा हो तो भी माल जो है वो नगद खरीदा गया है। यदि पार्टी का नाम लिखा होता और नगद नहीं लिखा होता तो मतलब माल जो है वो उधार खरीदा गया है। और पार्टी का नाम लिखा है और नगद लिखा है तो इसका मतलब तो फिर जाहिर सी बात है नगद ही खरीदा गया है माल। और इसके अलावा यदि उधार लिखा है तो उधार खरीदा गया है। पर इस केस में क्या हो रहा है, हमने माल जो खरीदा है वो नगद खरीदा है। क्यों? क्योंकि इसमें पार्टी का नाम नहीं है। 20,000 रुपये का माल खरीदा, तो माल खरीदा है तो एक तो होगा कौन कौन से अकाउंट हमारा, एक होगा परचेस अकाउंट और एक होगा कैश अकाउंट। परचेस अकाउंट आपको पता ही है नॉमिनल अकाउंट होता है और कैश अकाउंट जैसा कि आप पिछले ट्रांजेक्शन में देखा था रियल अकाउंट। तो परचेस के अकॉर्डिंग क्या होता है, हानि या व्यय को डेबिट करते हैं और आय और लाभ को क्रेडिट करते हैं। तो हम परचेस कर रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, मतलब हमारा क्या हो रहा है, खर्च हो रहा है। पैसे से हम मतलब पैसा खर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसको डेबिट करेंगे। और कैश अकाउंट यानी रियल अकाउंट के क्या नियम है, जो व्यापार में आए उसे डेबिट करो और जो व्यापार से जाए उसे क्रेडिट करो। तो यहाँ पे अपन माल खरीद रहे हैं मतलब कि पैसा जा रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से कुछ एंट्री होगी। तो ये एंट्री हम चलते हैं उसमें पास करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें ये नहीं पता है कि हमने क्या क्या प्रोडक्ट वगैरह खरीदे हैं क्या नहीं खरीदे। तो उसको देखने के लिए हम चलते हैं अपने क्रेडिट मेमो पर या मेमो पर। तो यहाँ पे हमारा जो है मेमो आ गया। मेमो मतलब हम क्या क्या खरीदा है हमने। तो यहाँ पे इनवॉइस नंबर लिखा होता है, तो जो इनवॉइस नंबर होता है वो लिखा जाता है। फिर इसके बाद डेट लिखी होती है, कब हो रहा है ये ट्रांजेक्शन। इसके बाद हमने किससे ख़रीदा ये उसका नाम है और ये हमने अपना नाम लिखा, मतलब उन्होंने दिया है अपना नाम क्योंकि हमने ख़रीदा है। और यहाँ पे उसकी क्वांटिटी लिखी है, आइटम लिखा है, डिस्क्रिप्शन में लिखा है किस कंपनी का है और यहाँ पे प्राइस, यूनिट प्राइस मतलब कि एक की प्राइस कितनी है और टोटल कितना है। और ये हमने कैसा ख़रीदा है, नगद में ख़रीदा है। तो यहाँ पे लिखा होता कैश मेमो। कैश मेमो जिसको नहीं पता कैश मेमो क्या होता है वो मेरी टर्मिनोलॉजी वाली वीडियो में जाके देख सकता है। मैंने बताया था एक मेमो दो तरह के होते हैं, क्रेडिट मेमो, एक कैश मेमो। तो कैश मेमो जब नगद माल खरीदते हैं, क्रेडिट मेमो जब हम उधार माल खरीदते हैं। तो चलते हैं एंट्री की तरफ। हमने माल खरीदा है, माल खरीदा है मतलब हमने परचेज़ किया है। तो परचेज़ के लिए हम यूज़ करते हैं परचेज़ वाउचर का। तो यहाँ पे आपको साइड में दिख रहा होगा, ये रहा परचेज़ वाउचर। या तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए या फिर आप कीबोर्ड से F9 प्रेस कर दीजिए। जैसे ही हमने F9 प्रेस किया तो यहाँ पे आपको परचेज़ वाउचर दिख रहा है। तो यहाँ पे हम इनवॉइस नंबर डालेंगे। तो जैसा कि हमारा इनवॉइस नंबर था 1। फिर इसके बाद डालेंगे डेट। तो यहाँ पे हमारी तारीख आ जाएगी डेट, ये ट्रांजैक्शन की डेट। और इसके बाद F2 दबाकर हम डेट चेंज करेंगे कि हम एंट्री कब कर रहे हैं। तो उसकी डेट भी यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे उसकी डेट आ रही है तो मैं यहाँ पे 1 तारीख कर देता हूँ, 1 अप्रैल 2020। तो इस तरीके से हम डेट चेंज कर देते हैं। ये इनवॉइस की डेट होती है और ये हमारी ट्रांजैक्शन की डेट होती है इस तरह से। फिर इसके बाद एंटर करेंगे। तो यहाँ पे क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट जो है हमारा कैश होगा। तो कैश अकाउंट हम क्रेडिट कर देते हैं। यहाँ पे आप सप्लायर्स के डिटेल्स डालना चाहें तो डाल सकते हैं और इसके बाद एंटर करते हो आगे बढ़ जाइए। कितने का माल खरीदा है हमने, 20,000 का। चलिए इसके बाद यहाँ पे और कोई अकाउंट नहीं है तो परचेस अकाउंट ऑटोमेटिकली आ गया जैसे कि पिछले वाले ट्रांजेक्शन में आया था। तो परचेस अकाउंट में चलते हैं। इसके बाद पूछेगा नेम ऑफ आइटम, आपने क्या खरीदा है।
तो यहाँ पे हम जो है जो खरीदा होगा उसको लिख देंगे। हमने खरीदा है सैमसंग मॉनिटर, तो जैसे ही मैंने एस लिखा है तो लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम आ गई है। यहाँ से आप सैमसंग मॉनिटर को एंटर करके सेलेक्ट कर लीजिए। क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी, 10 खरीदे थे हमने। रेट, एक का रेट कितना था, 2000, और ये हमारा अमाउंट हो गया 20,000 टोटल। इसके बाद आप एंटर प्रेस करते जाइए और यहाँ पे नरेशन देना है, तो नरेशन हम दे देंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड विद कैश। तो हमने जो है पैसे से गुड्स खरीदा जो भी है, और इसके बाद आप एंटर करते जाइए और एक्सेप्ट कर दीजिए। तो इस तरह से जो है हम टैली में एंट्रीज करते हैं, और आगे आने वाले ट्रांजेक्शन्स को हम इसी तरह से एंटर करते जाएंगे और इसी तरह से सीखते जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।